हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आई है, जहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान को थर्ड पर्सन होते हुए भी लाइफ में, राइट नाउ इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन डेफिनेटली है, बट इस इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन होते हुए भी इस इंसान का खिंचाव, इस इंसान के इमोशंस, इस इंसान का ध्यान, इस इंसान की पूरी अटेंशन आपकी तरफ है। ये किसी के साथ हैं, डेफिनेटली हैं, आई एम 100% श्योर कोई है यहाँ पर। बट इस इंसान का अभी भी ध्यान, अभी भी इस इंसान का पूरा मतलब फोकस आपके ऊपर है, आप ये कह सकते हो। ये लाइफ में चाहे थर्ड पर्सन रखे हो, चाहे लाइफ में इनके आप कह सकते हो कि फैमिली हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या आप लोगों के बीच में करियर आ गया हो, ये पर्सन आपसे अभी तक भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। एंड आई डोंट केयर इनकी लाइफ में थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी मर्जी पार्टीज आई हो, जितना मर्जी इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी हो, ये पर्सन आपसे अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हैं। और राइट नाउ आपकी लाइफ में भी कोई और एंटर कर चुका है, कोई है, चाहे वो एज अ फ्रेंड ही क्यों ना हो आपकी लाइफ में, चाहे आप उसकी सारी बातें मतलब कई बार होता है ना, अपने फ्रेंड्स की सारी बातें मानते हैं, ज़रूरी नहीं हमें कोई पार्टनर ही चाहिए हो बातें समझाने के लिए, तो हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स को एक तरह से थर्ड पर्सन बना लेते हैं लाइफ में, कि यार उसका फ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा गाइड करती है या करता है, वो मेरी बात कहाँ सुनेगा। तो आपके पर्सन के अंदर भी यही है कि आपकी लाइफ में भी बेशक कोई और आ गया हो, चाहे कोई भी हो, फैमिली की सुन रहे हो, चाहे आप थर्ड पर्सन की सुन रहे हो, चाहे आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, उसे ऐसा लगता है कि उसे आपकी लाइफ में एंट्री करनी है। ये जैसे कैसे करके आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन, मुझे रिश्ता फिक्स करना, इनकी अभी इंटेंशंस नज़र आ रही हैं कि इसको ये रिश्ता फिक्स करना है। देखो ये पर्सन रहे हैं ना अपने जोन में, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन 1000% मैं इस रीडिंग में कह सकती हूँ, ये पर्सन आपसे अपने मन की बात क्लियर नहीं करते हैं। आप इनसे ना 100 बातें करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने 80 से 90 बातें जो है ना झूठ बोली हैं, क्योंकि बहुत निगलेक्ट करने की आदत है इनको, अपनी अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को कह लो, अपनी फीलिंग्स को कह लो, ये ना निगलेक्ट करते रहते हैं। इन्हें क्या लगता है कि यार प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। बट इनके अंदर बहुत सारी ऐसे हिडन एनर्जीज आप कह सकते हो, या इतना हिडन इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं कि ये पर्सन उनको बार बार छुपाने की कोशिश करते रहे हैं अब तक। और डेफिनेटली इन्होंने हिडन रिश्ते भी रखे हैं इस चक्कर में कि आपको भूल पाए, बट ये नहीं भूल पा रहे हैं आपको। यहाँ पर मुझे बहुत हद तक एक एनर्जी और भी कैच हो रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि लक्की ये आपके साथ बनते हैं। जब भी आपके, मुझे 0404 नजर आया, जब ये आपके साथ होते हैं ना, इनको स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ में, इनको इनका एक लकी पीरियड स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। क्योंकि ना आप इनको गाइड करते हो, आप इनको लाइफ में सही गाइड करते हो, ये इन्हें लगता है। कोई ना कोई इनकी ड्रीम डेट है जो ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल प्राइवेट। और इनका ड्रीम है कहीं ऐसी जगह पर जहां पर डेफिनेटली, देखो यहाँ पीछे भी देखो, आप देखेंगे तो एक बीच की यहाँ पर एक झलक नजर आ रही है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वाटर बॉडी है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जहाँ पे वाटर बॉडी हो, मतलब कहीं कहीं ऐसी जगह पर जहाँ
जैसे बीच हो गया, कोई हिल स्टेशन हो गया, कहीं रिवर के आसपास, जहाँ पर मतलब आप लोग अपनी सिटी में जहाँ पे भी रहते हैं आपको पता होगा, इनकी वो एक ड्रीम डेट ये आपके साथ ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स एक अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छा आपके सामने रखने का कार्ड भी है। तो ये आपके सामने अपनी इच्छा रखना चाह रहे हैं कि ये इस रिश्ते को थर्ड पर्सन सिनेरियो होते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैंने बोला था ना, थर्ड पर्सन सिनेरियो होते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखो, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। अब आप बताओ, क्या बताऊं मैं इससे, इस अब रीडिंग का मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि मेरे को अब तक तो ये कार्ड भी नहीं निकले थे ना, ये दोनों कार्ड। मैंने आपको बोला ना कि वो हिडन भी होगा ना अगर रखना इस रिश्ते को, तो वो हिडन भी रख लेंगे इस रिश्ते को, बट वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो आपसे बाहर निकले नहीं है आज तक। हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी, मून की, पाइसिस की एनर्जी होती है, और ये भी कार्ड जो है मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और पाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों ही कार्ड कह रहे हैं डीप 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 आप इस पर्सन के मन में इतना डेप्थ में अपना एक घर बना चुके हो ना कि कोई निकाल नहीं सकता आपको उस घर से। ऐसी एनर्जी में हो आप, ऐसी रिस्पेक्ट है आपके लिए। और मून बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नेचर की ये ब्यूटीफुल क्रिएशन है मून। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आता है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूंगी सुंदर मतलब सिर्फ फीमेल सी सुंदर, मतलब अब मैं सुंदर बोल रही हूँ उसका मतलब स्मार्ट हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में तो वर्ड्स यूज नहीं कर रही थी, मैंने हिंदी में इसलिए सुंदर बोल दिया आपको। बट नहीं, अब बहुत बहुत प्यारे लगते हो इनको, और ये आज तक आप, मैंने आपको बोला था ना ये अपने फीलिंग्स को निग्लेक्ट करते हैं। देखो कितनी फीलिंग्स हैं। मून का कार्ड क्या बताता है, कितने ज्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, बट कभी भी इन्होंने सरफेस पे नहीं आने दिए। हमेशा देखो ये पानी के अंदर है, ये पानी ऊपर है और ये नीचे, हमेशा उन फीलिंग्स को छुपा के रखा है, और ये अब ना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो प्यार लुटाना चाह रहे हैं आपके ऊपर। ओह माय गुडनेस, बहुत सुंदर एनर्जी है। और वो इस चीज पर खुद पे भी काम करना चाह रहे हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं नहीं सामने वाले को अपने इमोशंस दिखाता या दिखाती, तो मुझे अब इस पे काम करना है, मुझे अब अपने इमोशंस शो करने हैं सामने वाले इंसान को। और बहुत सारे लोगों के लिए ये बात यहाँ पर आ रही है कि भाई थर्ड पर्सन सिनेरियो है, बट वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, डीप 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 वो इस रिश्ते को छुपा कर रखें चाहे, पर रखना चाहते हैं। उनकी ये डीप फीलिंग है आपके लिए, ट्रू फीलिंग है ये आपके लिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए? द टू ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस, मैंने इमोशंस का आपको बोला। देखो पाइसिस की एनर्जी बोल रही थी मैं, फिर से हैंगमैन, फिर से पाइसिस की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, कप्स की एनर्जी। और आप कह सकते हो कि जो मैंने बोला था कि ये इंसान स्टक है, उस चीज की एनर्जी, कि ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, तो ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। ओके, टू ऑफ कप्स कहता है यूनियन। सो अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप ये चाह रहे हो ना कि मैम ये पर्सन मुझे कोई डिसीजन नहीं बता रहे हैं, ये पर्सन मुझे किसी तरीके से इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं ना, मैं क्या मुझे इस रिश्ते में रुकना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहिए, मुझे इस पर्सन का पता नहीं चल रहा। तीनों कार्ड ना 2 नंबर के हैं, और 2 नंबर जो है इमोशंस को बताता है, 2 नंबर फेमिनाइन एनर्जीज को बताता है, 2 नंबर डिसीजन को बताता है। और ये तीनों कार्ड हैं, 222 लिख के जल्दी से आप इसे क्लेम कर लीजिए। पहले वाले कार्ड के साथ जब 2 नंबर आया था तब 3 ऑफ पेंटिकल आया था, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ कप्स के साथ नंबर 3 की एनर्जी है द हैंग्ड मैन। तो डेफिनेटली रिश्ते को एक्सपैंड ही करना चाहते हैं, वो आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, यूनियन ही करना चाहते हैं, एंड उस पर वर्क करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। ये कुछ चीज़ों को डेफिनेटली सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच बैठे हैं कि इनको कुछ चीज़ें लेट गो करनी है, कुछ अपने तरीके से जो ये हैंडल करना चाह रहे थे ना सिचुएशन को, उसको लेट गो कर सकते हैं, ये उस ईगो को सेक्रीफाइस कर सकते हैं जो ईगो ये लेके बैठे हुए थे अपने मन में, ये एनर्जी है यहाँ पर। और देखो आप खुद देखो ना, जब हम हाई प्रिस्ट की एनर्जी देख रहे थे, या जब हम मून की एनर्जी देख रहे थे, जब हमने पाइसिस की एनर्जी देखी द हैंगमैन के थ्रू, ये सारे कार्ड्स क्या कहते हैं? ये सारे कार्ड्स कहते हैं जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर। पाइसिस जो है उसका रूलर जुपिटर है, और जुपिटर क्या होता है? विजडम,
दिमाग सही होना, दिमाग बुद्धि आना एक इंसान के अंदर, ये बुद्धि आना कि मैं दुनिया में जिसको खोज रहा हूं वो मेरे पास था और मैंने उसकी कद्र नहीं करी, ये बुद्धि आना उस इंसान के अंदर। और वो बुद्धि ऐसे नहीं आई है, वो बुद्धि अवेकनिंग से आई है। इस इंसान को आपसे दूर करके आपकी कद्र समझाई गई है। जब देखो हमारे पास पैसा होता है ना, हम कदर नहीं करते। जब पैसा नहीं होता तो हमें पता लगता है अरे यार 5 रुपए की भी कीमत है, पता लगता है ना, मुझे बताना। वही है ये इंसान के साथ भी यही हुआ कि जब आप इसके लिए बिल्कुल 100% 200% आप डेडिकेटेड थे ना इस इंसान के लिए, तो इस इंसान को अभी कद्र नहीं हो रही थी। बट जब आपने इस इंसान को छोड़ दिया, आप इसकी लाइफ से निकल गए, इसकी लाइफ में जब 24 आवर्स सारी चीजें स्टक हो गई, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ा है, अब आप देखो मान लो 365 दिन से आप दूर हो, तो हर रोज इसके लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी क्रिएट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप नहीं हो। तो इसको आपकी कद्र समझ में आई कि एक शर्ट उठा के अगर कोई देता है, अगर कोई आपको आयरन करके दे रहा है, अगर आपको कोई खाना बना के दे रहा है, अगर आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहा है, अगर आपको कोई प्यार से आपसे बात कर रहा है, कोई एक कप चाय बना के पिला रहा है आपको, तो वो क्या है आपके लिए, वो क्या आपको शो कर रहा है, वो अपनी प्यार को शो कर रहा है, वो आपको कद्र, इस इंसान ने आपकी वो कद्र करी नहीं। ठीक है, अब इंसान को आपकी कद्र समझ में आ रही है। ठीक है, मैं बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन में चल जाती हूँ कई बार, बट यहाँ पर वो है। आप उस इंसान को कॉल कर रहे हो, आप उस इंसान से पूछ रहे हो आप ठीक हो, आप कहाँ हो, आपने खाना खा लिया, तो वो उस इंसान को क्या लग रहा था कि आप बहुत अटैच हो रहे हो, आप उसकी फ्रीडम को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हो, आप उसके साथ डिमांडिंग हो रहे हो, आप उससे टाइम मांग रहे हो, और उस इंसान को लगा मेरी तो फ्रीडम, अरे यार मेरी तो पूरी फ्रीडम छीन ली इस इंसान ने। अब वर्थ समझ में आ रही है आपकी, क्योंकि विजडम साथ में जुड़ रही है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स बोलता है इनिशिएट लेना, 2 ऑफ कप्स बोलता है कि इस रिश्ते में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, और वो सोल कनेक्शन इनको तब पता, मतलब वही बात है ना, अवेकनिंग में पता चला, और इस इंसान को ये पता लग रहा है कि मैं धक्के खा रहा हूँ दुनिया में, मैं धक्के खा रही हूँ दुनिया में, मैं लोगों के अंदर वो पर्सन ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ जो मुझे चाहिए, बट वो पर्सन ऑलरेडी मेरे साथ था, और बेवकूफों की तरह मैंने, आई एम सो सॉरी मैंने उस इंसान को पहचाना नहीं। ठीक है, ये एनर्जीज हैं यहाँ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने आपको डिसीजन की बात बोली थी कि 2 नंबर जो है डिसीजन को बनाता है। देखो यहाँ पे इमोशनल डिसीजन भी लिखा हुआ है और यूनियन भी लिखा हुआ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस डेफिनेटली जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं इनके लिए भी सही नहीं है और आपके लिए भी सही नहीं है। वो तूफान इस इंसान को भी परेशान कर रहा है और आपको भी परेशान कर रहा है। अब ये सही ट्रैक पर आ रहे हैं, अब ये सही डिसीजन बना रहे हैं, डेफिनेटली हेल्प जरूर लग रही है, कोई ना कोई हेल्प जरूर कर रहा है, कोई ना कोई इनको आगे जो है वाइसली जो है इन्हें या तो गाइड कर रहा है, नहीं तो इनको स्पिरिचुअलिटी में इनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगा है, जिसकी वजह से इनके वो इमोशन साइड जो है ना, जिसको ये बहुत निगलेक्ट करते थे, वो अब सरफेस पे आ रहे हैं, उसकी वजह से अब ये डिसीजन बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ नंबर 7 की एनर्जी है, और नंबर 7 की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी को बताता है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है आप कृष्णा को बहुत मानते हैं, ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, या राधे राधे आप बहुत करते हैं, तो वो जो है ना, वो जो एक नाम आप जपते हैं, वहां पर आपके कृष्णा जी ना, जैसे अर्जुन को गाइड किया था ना कृष्णा जी ने, ऐसे ही आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए, स्पेशली ट्रैवल करके। दोनों कार्ड में ट्रैवलिंग की एनर्जी है, दोनों कार्ड में लॉन्ग डिस्टेंस है, और ये डेफिनेटली आना चाह रहे हैं और एक डेट प्लान करना चाह रहे हैं आप सब। दोनों कार्ड्स में आप ध्यान से देखो डेट प्लान है और कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं एक प्राइवेट टाइम स्पेंड हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिल खोलकर अपनी बात करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि ये चाहते हैं कि आप भी दिल खोलकर अपने सारे इमोशंस इनके सामने रख दें, जो भी है, ठीक है गलत है जो भी है, आप इनके सामने अपनी बातें रख दें। ये एनर्जीज हैं यहाँ। ठीक है, लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। ओके, कार्ड्स दूसरे चाहिए। मैंने कहा ना 365 डेज इनके लिए तूफान की तरह हो गए। देखो अब यहाँ पे तूफान, ठीक है। ब्रोकन एस की एनर्जी है, घमंड तो तोड़ दिया आपने इनका, घमंड तो तोड़ दिया। कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको अब आपकी नीड है, जैसे कैसे करके नीड है। अब नीड देखो किसी भी तरीके की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर्स बना हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि फाइनेंशियल नीड है, बट इनको आपकी नीड है, क्योंकि अब आप नहीं हो ना। अभी पैसे की बात करें, जब पैसा नहीं होता तो कदर होती है, अब आप नहीं हो, वहां पे एम्प्टी है प्लेस, तो अब उसको आपकी जरूरत है उस इंसान को। ठीक है, देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है।
ऑलवेज पार्टिंग, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये फिर से वही वाली बात है, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो हो सकता है ये अल्कोहल वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं और ये चाहते हैं कि हम दोनों ऐसा कोई टाइम स्पेंड करें जहां पर जहां पर ड्रंक एनर्जी हो दोनों की, बट अपने जो भी जज्बात छुपा रखें, क्योंकि जब कहते हैं आफ्टर ड्रिंक बहुत सारी सच्चाइयां बाहर आती हैं। तो ये चाहते हैं कि ये आपको भी कैसे करके ड्रंक करें और उसके बाद ये अपनी सारी जो बातें हैं आपकी भी सुने, क्योंकि हो सकता है आप भी छुपाते हो बातें, आप भी क्लियर नहीं रख पाते हो सकता है भाई, आदत होती है सबकी सबकी, किसी की आदत है बहुत बोल देता है कोई इंसान, किसी की आदत होता है कि नहीं एक्सप्रेस कर पाता, तो हो सकता है आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो वो चाह रहे हैं कि आपके साथ एक तो डेट प्लान करें, और डेट भी ऐसी प्लान करें जहां पर आप दोनों अपनी सारी बातें बोल दें, ठीक है। ये एनर्जी है, सारे जज्बात एक दूसरे के सामने रख दें आप। मुझे ना यहाँ पे एक एनर्जी नजर आ रही है, हो सकता है ये पर्सन ने सिटी छोड़ दी थी या ये पर्सन कंट्री छोड़ के चले गए थे, वापस आ रहे हैं। ओके, प्लेड आउट, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान का जो भी काम था, जो भी इस इंसान को ऐसे लगता था कि भाई आप इनके साथ हो, और अब इनका अपना जो है एक जो फायदा होना था या जो आपसे कुछ काम थे वो निकल गए इनके, बट इनको अब ऐसा लग रहा है कि वो इनकी बहुत बड़ी गलती रह गई, क्योंकि ये बाहर नहीं आ पा रहे उस चीज से। इन्हें लगा कि अरे यार एक फिजिकल लेवल पर रिश्ता था, चल हो रात गई बात गई, छोड़ो अब आप आगे लाइफ में निकलो, बट निकल नहीं पा रहे क्योंकि एडिक्टेड की एनर्जी है, बैड हैबिट्स की एनर्जी है। और हो सकता है इस इंसान के साथ ऐसा हुआ भी है कि किसी ने ऐसे पहले किया है इनके साथ, कि इनको यूज किया और वो पर्सन चला गया इनकी लाइफ से, तो इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आपसे भी रहे हो कि आप भी ऐसे चले जाओगे, या ये खुद भी ऐसे निकलने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं निकल पा रहे। Your light irritates their demon, तो डेफिनेटली इनके जो अंदर वो बैठा हुआ था ना घमंड का एक दानव, वो कम पड़ गया आपकी शाइन के आगे। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो और आपकी स्पिरिचुअलिटी अब इन्हें भी हिट कर रही है, क्योंकि मैंने भी कहा था चैरिट कार्ड के साथ कि हो सकता है इनकी अवेकनिंग हो रही है। तो वो जो लाइट आपकी थी ना, जो आप कद्र करते थे, जो आप प्यार करते थे, जिस तरीके से आप इस इंसान को ट्रीट करते थे, वो हो सकता है इस इंसान के जो अंदर वो घमंड बैठा हुआ था उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार ये इतना प्यार कैसे कर लेता है। उसको शक होता होगा कि ये इतना प्यार करता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मुझसे कुछ चाह रहा है, कुछ चाह रही, क्योंकि सच में कभी इनसे किसी ने प्यार नहीं किया, हो सकता है हर किसी ने फायदा ही उठाया, तो वो शक आपके ऊपर भी था। बट जब आपने इनको प्यार बहुत दिया, जब आपने अपने ऑरा में इनको रखा ना, तब इनको कद्र हो रही, मतलब कद्र हुई आपकी कि हाँ भाई वो इंसान तो सच में ही प्यार करता था मुझसे, वो इंसान मेरे लिए आज भी कंसिस्टेंट है, वो इंसान आज भी मेरे साथ जो है रिश्ता बनाना चाह रहा है, चाहे मैं कितना ही उस इंसान के लिए गलत क्यों ना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ आजकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर है वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड। मैंने हैंगमैन के साथ आपको सारा समझा ही दिया था कि वो मूव ऑन तो हो ही नहीं पा रहे हैं आपसे, जितना मर्जी कुछ कह लो कि दीदी ये हो गया वो हो गया। ओके, N C Z F D E W R P J K, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इंसान आपको, देख लेते हैं। इस इंसान को ना जब आप बहुत प्यार दोगे ना, ये इंसान भागेगा, इस इंसान को डर है किसी चीज का। हाँ, ये भागने की कोशिश करते हैं कि मतलब मुझे इस एडिक्शन में नहीं रहना, या मुझे इतने बाउंड्रीज में नहीं रहना, या मुझे इतना ज्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना है। इस इंसान को ये डर, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये इंसान को थोड़ा डर लगता है कि जो पास्ट में हुआ वो दोबारा ना हो, क्योंकि वो चीजें दिमाग से जा नहीं रही, बट ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे भाई। देखो, ये पर्सन बहुत हार्डशिप होती है इनको अपने दिल की बात करने में, डेफिनेटली भागते हैं। जब भी आप इनसे कभी पूछोगे ना यार तुझे मुझ में क्या पसंद आया, तो करके 10 बातें इधर उधर की घुमा के आपको कुछ भी बता देंगे। न्यू चैप्टर, ये सोच रहे हैं कि डेफिनेटली
ये बहुत फ्रीडम में रह लिए, बहुत नॉन कमिटल रह लिए, अब इनको कमिटमेंट में आना है, ठीक है। डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों है? हाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स कह लो, या पास्ट के जो भी लोग इनकी लाइफ में आए उनके साथ जो भी रहा वो सब कुछ, ये अब उस चीज़ से डिटैचमेंट में आ रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कन्फ्यूजन से बाहर आने की। और हो सकता है बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic कि मुझे तो बस पता नहीं पैसे के अलावा कुछ देखना ही नहीं है लाइफ में, तो उस चीज़ से भी बाहर आ रहे हैं। हो सकता है लालची भी हो यार, होता है कई बार लालच आ जाती है, तो वो उस चीज़ से भी बाहर आ रहे हैं। डे ड्रीमिंग, यस, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। यस, ये पर्सन ने जितने भी मतलब आपके साथ इंटेंस मोमेंट स्पेंड किए हैं, या बहुत फन किया है, या बहुत ट्रैवलिंग करी है, वो सब याद आ रहा है इनको। एंड ये देखो यहाँ पर भी आईज क्लोज हैं बिल्कुल, मतलब ये कुछ भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए, पर्सन क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट करेंगे आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अटेंशन भी मिलेगी आपको, बट ये विद इन 1 मंथ की एनर्जी है, 1 मंथ की एनर्जी है, उससे पहले की एनर्जी नहीं है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो ये, आपको ड्रीम्स के थ्रू ये पर्सन। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चला रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में हुआ है, जहाँ पर ये फिर से देखो नंबर 7 की एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब ये समझाना चाह रहे हैं सामने वाले इंसान को कि जो हुआ ठीक है, बट मुझे अब जो है इस चैप्टर को क्लोज करना होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ या तो मैं किसी रिश्ते में हूँ या फिर आप किसी रिश्ते में हूँ, ठीक है। और इस चीज़ में हमें परेशान नहीं होना है, हमें हील होना है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। टावर, डेफिनेटली ये चीज़ है यहाँ पर कि अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने ये कुछ डिस्कशन किया है सामने वाले इंसान से, ठीक है। देन है यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि सामने वाले को क्लैरिटी भी दी है। क्लैरिटी ये दी है कि ये इंसान इमोशनली अभी अनअवेलेबल है इस इंसान के लिए, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इस इंसान को अभी पास्ट से निकलने में टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पर सिनेरियो ये भी है कि यहाँ पर ये पर्सन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, जहाँ पर डिवोर्स जो है हो सकता है फाइल हो गया है और कोई ना कोई आउटकम भी आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हुए हुए हैं और राइट नाउ में इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। और ये इस इंसान से थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जस्ट यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है, वो ये बताता है कि कोई ना कोई डिसीजन ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना हर्ट करके गया है, थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कोई इनका एक्शन ऐसा हुआ है थर्ड पर्सन के साथ जहाँ पर ये हर्ट हुए हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ में इन्हें जो डिसीजन जो बनाया है उसी के साथ कायम रहना चाहिए, इनको फिर से इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी में ना बैक की एनर्जी दिख रही है कि ये मूव ऑन होना चाह रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है। और मुझे ना पूरे 2023 से लेकर 2024 तक एक नंबर नज़र आ रहा है, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को मेंशन किया था एक रीडिंग में, जो मैंने ये बात बोली ना मुझे वही नंबर नज़र आया बोलते टाइम, ठीक है। तो यूनिवर्स ये एक कंफर्मेशन दे रही है कि जो मैंने बात बोली है थर्ड पर्सन के सिनेरियो में वो आपके लिए, किसी के लिए तो आई है, ऐसे इंसान के लिए जिसको जरूरत थी ये सुनने के लिए, ठीक है। डिसीजन अगेन 2 की एनर्जी, यस, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पर्सन सिनेरियो में से थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फैमिली क्या चाहती है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, भाई फैमिली तो न्यू बिगनिंग चाह रही है, देखो अटैचमेंट का कार्ड है। फैमिली अभी अगर ध्यान से देखें तो जुपिटर की एनर्जी है, फिर से फैमिली को भी विजडम मिल रही है, फैमिली भी सही डिसीजन ले पा रही है। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली फैमिली चीज़ों को ठीक करना चाहती है, रिजॉल्व करना चाहती है और इस रिश्ते में विक्ट्री चाहती है फैमिली। आउटकम क्या है यूनिवर्स इस रिश्ते का? आउटकम एंजल ऑफ लव, यस, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में यूनियन होगा और एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, जो कि बात मैंने पहले भी बोली है।
कहीं ना कहीं आपकी ही जो बातें हैं वो मानी जाएंगी इस रिश्ते में, ठीक है, आपकी जो डिमांड्स हैं वो मानी जाएंगी। आपको ये कहा जा रहा है न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, रेडी रहें, विजडम रखें अपनी जब कोई भी बात हो, ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।